आप सभी का नमस्कार। आज मैं आपको लुब्रिकेशन सिस्टम के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो मुख्य मुख्य जो भाग हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बात करते हैं ऑयल सम की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिस्टन से सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर से कवर करने के लिए हम सिलेंडर हेड का प्रयोग करते हैं, और इसी सिलेंडर ब्लॉक के नीचे जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट आदि फिट होते हैं, उस पार्ट को हम क्रैंक केस कहते हैं। और इसी क्रैंक केस के नीचे क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट आदि को कवर करने के लिए हम ऑयल फैम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ऑयल सम्प क्रैंक केस का सबसे निचला हिस्सा होता है। यह क्रैंक केस में फिट किए गए क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट को नीचे से कवर करता है, ताकि उस पर किसी प्रकार का धूल मिट्टी आदि से वह प्रभावित ना हो, वह अच्छी तरह से एयर टाइट बना रहे। इस ऑयल सम्प में इंजन के सभी चल पुर्जों को लुब्रिकेशन के लिए जो लुब्रिकेंट होता है, उसको इस स्थान पर स्टोर किया जाता है। यह एक बर्तन नुमा भाग होता है, पार्ट होता है, जिस पर जो लुब्रिकेशन के लिए जो उपयोग किया जाने वाला जो लुब्रिकेंट है, जो ऑयल है, इंजन ऑयल, उसको इसी सम्प में स्टोर करके रखा जाता है। इंजन में लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट को इसी ऑयल सम्प से लेकर के इंजन के सभी चल पुर्जों तक पहुंचाया जाता है, तथा यह लुब्रिकेंट उन पुर्जों को लुब्रिकेशन करने के बाद वापस इसी सम्प में आ जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो ऑयल सम्प है, इसको माइल्ड स्टील या एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। माइल्ड स्टील या एल्यूमिनियम एलॉय की जो चादर होती है, उस चादर को प्रेस करके इस एक बर्तन नुमा आकार या शेप दिया जाता है, जिसको हम ऑयल सम्प कहते हैं। इस ऑयल सम्प के सबसे निचले स्थान पर एक होल बना होता है, जिस होल में एक बोल्ट फिट किया जाता है, जिसको हम ड्रेन प्लग कहते हैं। इस ड्रेन प्लग के माध्यम से इंजन निर्माता द्वारा दिए गए समय अंतराल के अनुसार जो इस पर जो रखा गया या जो यूज किया गया जो लुब्रिकेंट है, जो समय के हिसाब से उसको उपयोग किया जाता है और उसको वापस उसको बदल दिया जाता है। तो ड्रेन प्लग जो सबसे निचले स्थान पर लगा हुआ है, उस ड्रेन प्लग को खोल करके जो इसके अंदर जो यूज किया गया जो इंजन ऑयल है, जो दूषित हो चुका है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है और उसे हम बंद कर देते हैं, और ऊपर से उसमें नया लुब्रिकेंट या नया इंजन ऑयल फिलअप किया जाता है। कुछ इंजनों में लगने वाले जो ड्रेन प्लग होते हैं, उस ड्रेन प्लग में एक मैग्नेट चुंबक लगा दिया जाता है। इस चुंबक का कार्य क्या है कि जब संप से जो लुब्रिकेंट है वह इंजन के सभी पार्टों को लुब्रिकेशन के लिए जाता है, लुब्रिकेशन करने के बाद में वह लुब्रिकेंट वापस इसी संप में आता है। इस दौरान ये सभी जो चल पुर्जे होते हैं, जो आपस में रगड़ करके चलते हैं, इनके छोटे छोटे मेटल के कण जो हैं टूट करके उसी ऑयल में लुब्रिकेट जो ऑयल है उसी के साथ में मिक्स हो करके वो वापस इसी संप में इकट्ठा होते जाते हैं। तो ये जो ड्रेन प्लग होता है, इस संप के सबसे निचले हिस्से पर लगा होता है, जिसमें एक चुंबक या चुंबकीय तत्व सेट किया जाता है। तो वो चुंबक क्या करता है, लौह जो धातु होते हैं उसके जो कण होते हैं उसको अपनी ओर खींच लेता है, उसको अपने में चिपका लेता है। इससे जो लुब्रिकेंट है, जिसमें मेटल के जो कण जो है वह मिल करके जिस ऑयल को दूषित कर देते हैं, वह कुछ हद तक सुरक्षित रहता है, साफ रहता है, क्योंकि उसी ऑयल को सभी
जल पुर्जों तक वापस लुब्रिकेशन करने के लिए भेजा जाता है। तो अगर ऐसे दूषित जो लुब्रिकेंट है वह लुब्रिकेशन के लिए जाएंगे तो उन जल पुर्जों के बीच में घर्षण को बढ़ावा देंगे और जो पार्ट होंगे वह बहुत जल्दी घिस जाएगा। तो ऐसे ड्रेन प्लग जिनमें चुंबकीय तत्व या चुंबक के गुण जो होते हैं वो लुब्रिकेंट के अंदर जो मेटल के जो कण होते हैं उसको अपने में चिपका लेते हैं। इससे ऑयल जो है वह अच्छा होता है, दूषित होने से कुछ हद तक बच जाता है। ऐसे में जो ऑयल फिल्टर होता है वह चोक होने से बच जाता है, मेटल के जो कल पुर्जे हैं वह अधिक घिसाव से बच जाते हैं और काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। इसे क्रेन केस में फिट करने से पहले, ये जो ऑयल सम्प है इसको क्रेन केस में फिट करने से पहले क्रेन केस और ऑयल सम्प के जो सरफेस होते हैं उस सरफेस को पहले साफ कर लेना चाहिए। अगर पुराना गैसकेट उस पर लगा हुआ है तो उसको स्क्रैपर से स्क्रैप करके क्लीन कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। और नए कार्क शीट या पैकिंग या गैसकेट जरूर लगाना चाहिए, अन्यथा ये जो जोड़ है यहाँ से जो लुब्रिकेंट है वह रिसाव करेगा, लीकेज करेगा। ऑयल पैन या ऑयल सम्प इस तरह से इंजन के सबसे निचले भाग पर बना होता है। यहाँ पे चित्र पे आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है ऑयल पैन या ऑयल सम्प। आगे बढ़ते हैं। ऑयल कलेक्शन पैन। ऑयल कलेक्शन पैन यह भी एक तरह का ऑयल सम्प ही है जो क्रेन केस के नीचे फिट किया जाता है। ऑयल सम्प में जो लुब्रिकेशन इंजन के जितने भी कल पुर्जे हैं उनको लुब्रिकेशन करने के लिए जो लुब्रिकेंट की जो निर्धारित जो मात्रा है उसको हम सम्प में स्टोर करके रखते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस ऑयल कलेक्शन का काम सिर्फ जो चल पुर्जे हैं जो लुब्रिकेशन करने के लिए जो लुब्रिकेंट है तमाम चल पुर्जों के पास में जाते हैं और लुब्रिकेशन करने के बाद वो वापस इस पैन में एकत्रित होते हैं। इस पैन से जो लुब्रिकेंट जो आया हुआ होता है उस लुब्रिकेंट को एक अतिरिक्त जो टैंक होता है ऑयल टैंक वहां पे भेजा जाता है। जो ऑयल को जो स्टोर करने का जो काम है एक एक्स्ट्रा जो टैंक होता है ऑयल टैंक वहां पे स्टोर किया जाता है। ये जो ऑयल कलेक्शन पैन है ये ड्राई शंप लुब्रिकेशन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। ये जो चित्र बना हुआ है यह ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का बना हुआ है। इस सिस्टम में जो ऑयल है उसको एक टैंक में रखा जाता है जिसको हम ऑयल टैंक कहते हैं। तो ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में जो लुब्रिकेंट होता है लुब्रिकेशन के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसकी जो निर्धारित मात्रा है इसी टैंक में ऑयल टैंक में स्टोर करके रखी जाती है। इस सिस्टम में दो ऑयल पंप यूज किया जाता है। दो ऑयल पंप, ये एक ऑयल पंप है और ये एक ऑयल पंप है। पहला जो ऑयल पंप है ये क्या करता है कि जो ऑयल पैन में जो इकट्ठा किया गया जो ऑयल है जो लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल इस टैंक से यूज किया गया था वो ऑयल वापस जब आते हैं तो इसी ऑयल कलेक्शन पैन में एकत्रित हो जाते हैं। उन ऑयल को ये जो पंप है वह पंप करके इस टैंक में ऑयल टैंक में भेज देता है। और दूसरा जो ऑयल पंप है वो क्या करता है वो ऑयल टैंक से जो ऑयल है उसको फिल्टर करता हुआ मेन एल गैलरी में भेजता है। मेन एल गैलरी से सभी जो चल पुर्जे जो होते हैं क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड,
रॉकर आर्म असेंबली, टाइमिंग गियर, इन सभी स्थानों तक जो लुब्रिकेंट है उसके लिए छोटे छोटे पैसेजेस, सुराख बने होते हैं जहां तक लुब्रिकेंट जो है आसानी से पहुंच जाता है। और लुब्रिकेशन करने के बाद में वो लुब्रिकेंट वापस इसी संप में आता है। इस तरह से यह चक्र जो है वह चलते रहता है। यहाँ पर 2 ऑयल पंप यूज किए जाते हैं। एक का काम है कलेक्शन टैंक से ऑयल को ऑयल टैंक में भेजना, दूसरे ऑयल पंप का काम है ऑयल टैंक से ऑयल को लेकर के सभी जल पुर्जों तक भेजना। आगे बढ़ते हैं। पिकअप ट्यूब। इस ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में इस ऑयल कलेक्शन पैन से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ऑयल टैंक तक भेजने के लिए इस पंप के माध्यम से हम एक पाइप का सहारा लेते हैं, एक ट्यूब का सहारा लेते हैं। इसी ट्यूब को, मेटल के जो ट्यूब होते हैं, इसी ट्यूब को हम पिकअप ट्यूब कहते हैं। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में ये जो पिकअप ट्यूब है ऑयल पंप और स्ट्रेनर के बीच यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल गैलरी। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेंट को ऑयल पंप के माध्यम से इंजन के सभी चल पुर्जों तक भेजने के लिए एक मार्ग या रास्ता की आवश्यकता होती है जिस पर जो ऑयल है वह आसानी से फ्लो कर सके। तो ये जो ऑयल गैलरी है ये क्रैंक केस में बना होता है। यहाँ से इंजन के जितने भी चल पुर्जे हैं, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, रॉकर आर्म असेंबली, टाइमिंग गियर, कनेक्टिंग रॉड, इन सभी स्थानों तक लुब्रिकेंट को इस ऑयल गैलरी से पहुंचाने के लिए छोटे छोटे सुराख, जिसको हम ऑयल पैसेज कहते हैं, वो इस मेन ऑयल गैलरी से कनेक्ट रहते हैं। तो जो ऑयल पंप होता है वो सारा का सारा जो ऑयल है उसका प्रेशर वो इसी मेन ऑयल गैलरी में भेजता है। यहाँ से जो ऑयल पैसेज होते हैं, छोटे छोटे सुराख जो होते हैं, वो क्रैंक केस, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, इन्हीं को जब कास्ट किया जाता है तो छोटे छोटे सुराख बनाए जाते हैं जिनको ऑयल पैसेज कहते हैं। और क्रैंक केस में एक बड़ा सा एक गैलरी होता है जिसको मेन ऑयल गैलरी कहते हैं। जब क्रैंक केस, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक को कास्ट किया जाता है, बनाया जाता है, उस समय जो लुब्रिकेंट है उसको फ्लो करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान या चल पुर्जों तक पहुंचाने के लिए उन भागों पर एक सुराख बनाया जाता है, होल कर दिया जाता है ताकि जो लुब्रिकेंट है आसानी से उन रास्तों पर फ्लो कर सके और चल पुर्जों तक पहुंच सके। तो इसके लिए इंजन, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस, सिलेंडर हेड, इनमें एक मेन ऑयल गैलरी और एक सब ऑयल गैलरी सुराख या ड्रिल होल के माध्यम से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व। ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग ऑयल के प्रेशर को अधिकतम सीमा तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब ऑयल प्रेशर अनुमानित सीमा से अधिक होता है तो रिलीफ वाल्व खुल जाता है और ऑयल जो है वह पुनः ऑयल टैंक या ऑयल सम्प में आ जाता है। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन के सभी कल पुर्जों तक लुब्रिकेंट पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि जो लुब्रिकेंट है उसको धक्का दे करके एक दाब के साथ में उन चल पुर्जों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जो ऑयल पंप जो होता है वह ऑयल सम्प से ऑयल को सक करके प्रेशर के साथ में मेन ऑयल गैलरी को भेजता है, जिस ऑयल गैलरी से सभी जो चल पुर्जे हैं वहां तक जो लुब्रिकेंट है ऑयल पैसेज के माध्यम से, सुराखों के माध्यम से पहुंचता है। तो जब ऑयल पंप जब चल रहा होता है तो
इंजन के अलग अलग चाल के अनुसार जब हम इंजन की स्पीड कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो यह भी उसी स्पीड के अनुसार, क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट अथवा कैमशाफ्ट से ड्राइव लेता है, तो उसी स्पीड के अनुसार इसकी भी स्पीड या जो चाल है वह घटते बढ़ते रहती है। तो जो ऑयल का जो पंपिंग है वह कभी कम या कभी अधिक होता है। तो कम अवस्था में भी पर्याप्त मात्रा में सभी चल पुर्जों तक लुब्रिकेंट जो है वह पहुंच जाता है, लेकिन किसी कारणवश जब वह अधिक चले या अधिक ऑयल का जब पंपिंग करे, तो इस गैलरी में या इस सिस्टम पर लुब्रिकेंट पर अधिक प्रेशर बन जाता है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है, इसको हम ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर या मेन ऑयल गैलरी पर कर सकते हैं, या इस सिस्टम में इस रास्ते पर हम इस रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि मैंने ऑयल गैलरी पर एक रिलीफ वाल्व फिट किया हुआ है। ये बॉल टाइप है। यहाँ पर एक बॉल है मेटल का, जो एक स्प्रिंग से लोडेड है। स्प्रिंग के माध्यम से ये जो बॉल है, ये इस सीट पर वह चिपका हुआ रहेगा स्प्रिंग के टेंशन के अनुसार। जब इस सिस्टम पर जो निर्धारित जो तय किया गया जो ऑयल का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से जब अधिक होने लगे, इस सिस्टम में जब ऑयल का प्रेशर उस निर्धारित सीमा से अधिक होने लगे, तो उस ऑयल के प्रेशर से ही ये जो बाल है उसको जो ऑयल है इस स्प्रिंग के विरुद्ध नीचे की ओर धक्का लगाएगा, और ये जो बाल है अपनी सीट से हटेगा। तो जो प्रेशर युक्त जो ऑयल है वो इसे खोलते हुए वापस इसी सम्प में आकर के एकत्रित होते रहते हैं। इस तरह से इस सिस्टम पर जो ऑयल का जो प्रेशर है वह सामान्य बना रहता है, और आसानी से ये जो सिस्टम है लुब्रिकेशन सिस्टम वह कार्य करते रहते हैं। ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है ये दो तरह के होते हैं, एक बॉल टाइप और दूसरा प्लंजर टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व। मैंने जो चित्र के माध्यम से आपको बताया हुआ है ये बॉल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व है। प्लंजर टाइप में बॉल के स्थान पर एक प्लंजर का यूज किया जाएगा। प्लंजर एक तरह का रोलर है जो बाल के स्थान पर फिट किया जाएगा, तो उसका जो सीट होगा वह उसके अनुसार होगा। बाकी जो वर्किंग है दोनों का एक समान है। यहाँ पर फिगर 6 में बॉल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व दिखाया गया है, जिसे 1 नंबर एरो मार्क से चिन्हांकित किया गया है, और 2 नंबर का जो रास्ता है यह बाईपास मार्ग है, जहाँ से अधिक प्रेशर युक्त जो ऑयल है इस प्रेशर रिलीफ वाल्व को खोल करके 2 नंबर का एरो मार्ग है उस रास्ते से वह वापस ऑयल सम्प में चला जाता है। इस फिगर 7 में प्लंजर टाइप ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व दिखाया गया है, जिसे 1 नंबर एरो मार्क से चिन्हांकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। ऑयल प्रेशर इंडिकेटर प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेटिंग ऑयल में एक प्रेशर निर्धारित किया जाता है। इसके लिए डैशबोर्ड पर एक प्रेशर गेज या ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट दी जाती है। इस गेज के माध्यम से चालक या ऑपरेटर को लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल पर कितना प्रेशर है वह पता चलते रहता है जबकि इंजन चल रहा होता है। इंजन निर्माता द्वारा तय किए प्रेशर से ऑयल का प्रेशर अगर कम या ज़्यादा होता है तो वह इंजन के लिए हानिकारक है। सामान्य रूप से तेल गर्म होने पर तेल का दबाव 25 से 60 psi के बीच होना चाहिए। ऑयल का प्रेशर कम तभी होगा जब लुब्रिकेशन सिस्टम में कहीं से कोई लीकेज है अथवा प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो स्प्रिंग है वह कमज़ोर हो चुका है। इस स्थिति में ऑयल जो है लुब्रिकेशन
करने के लिए चल पुर्जों तक पहुंचने से पहले ही वह सम्प में गिर जाएंगे। इससे जो चल पुर्जे हैं बिना लुब्रिकेंट के वह सीज हो जाएंगे और इंजन के पार्ट्स खराब होंगे। और अगर किसी कारणवश अगर लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर अधिक हो जाता है तो इसका कारण प्रेशर रिलीफ वाल्व जाम हो गया है, या जो लुब्रिकेशन सिस्टम में जो ऑयल गैलरीज हैं, जो पैसेजेस हैं, वो सुराग किसी कारणवश चोक हो जाएंगे। तो जो लुब्रिकेंट ऑयल है वह चल पुर्जों को नहीं पहुंच पाएगा, और जिससे जो ऑयल पंप लुब्रिकेंट को प्रेशर के साथ में सभी चल पुर्जों को भेज रहा है वो पूरा का पूरा जाम हो जाएगा ऑयल गैलरीज में, जिससे प्रेशर बढ़ेगा। और जिन स्थानों पर या जिन चल पुर्जों तक लुब्रिकेंट नहीं पहुंच पा रहा है वो पुर्जे लुब्रिकेंट के अभाव में आपस में घर्षण करेंगे और सीज हो जाएंगे। ऑयल प्रेशर इंडिकेटर या ऑयल प्रेशर गेज जो स्क्रीन पर दिखाया गया जो चित्र है, जिसे पीएसआई अथवा बार प्रणाली में प्रदर्शित किया गया है, यह डैशबोर्ड पर लगे हुए होते हैं, जिससे चालक या ऑपरेटर को लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिलते रहती है। ऑयल प्रेशर गेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रेशर एक्सपेंशन टाइप ऑयल प्रेशर गेज और इलेक्ट्रिक बैलेंसिंग कॉइल टाइप ऑयल प्रेशर गेज। प्रेशर एक्सपेंशन टाइप ऑयल प्रेशर गेज एक पाइप द्वारा इंजन की मेन ऑयल गैलरी से जुड़ा होता है। इस प्रकार मेन ऑयल गैलरी में तेल का जो दबाव बनता है वह पाइप डैशबोर्ड पर इंगित गेज की सुई पर प्रेशर देकर तेल के दबाव को दर्शाता है। यदि यह गेज मोटर गाड़ी चलाते समय तेल का प्रेशर न बताए तो ऑयल सम्प में तेल का लेवल चेक करें। यदि तेल कम हो तो उसे पूरा कर लेना चाहिए। यह इलेक्ट्रिक बैलेंसिंग कॉइल टाइप प्रेशर गेज, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो यूनिट होते हैं, इंजन यूनिट और डैशबोर्ड यूनिट। इंजन यूनिट ऑयल गैलरी में फिक्स की जाती है। इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसे स्प्रिंग लोडेड डायाफ्राम के साथ लिंक किया जाता है। इंजन यूनिट में एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। जब डायाफ्राम पर ऑयल का प्रेशर अधिक पड़ने लगता है तो यह ऊपर उठकर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को गति दे देता है। डैशबोर्ड यूनिट में दो कॉइल होते हैं। इस पर लगी सुई एक डायल पर घूमती है जो तेल के प्रेशर को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करते रहती है। आगे बढ़ते हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर या ऑयल डिपिस्टिक गेज। ऑयल डिपिस्टिक गेज को क्रेंक केस में फिट किया जाता है या सीधे ही ऑयल सम्प पर फिट किया जा सकता है। ऑयल डिपिस्टिक का प्रयोग ऑयल सम्प में लुब्रिकेटिंग ऑयल की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। यह एक लंबी छड़ होती है जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। इसके एक सिरे पर पकड़ने के लिए हैंडल बना होता है तथा दूसरा सिरा जो ऑयल सम्प के तेल से डूबा रहता है जिसमें निशान बने होते हैं। जैसा कि यहाँ तीन तरह के चित्रों से प्रदर्शित किया गया है, ओके, टॉप अप, चेंज ऑयल। ओके पॉइंट में आप देखेंगे कि डिपिस्टिक गेज में जो ऑयल है वह दोनों पॉइंटों को डुबोया हुआ है या ऊपरी पॉइंट तक उसका लेवल है जिसे हम फुल कहते हैं। यहाँ पर जो ऑयल है वह साफ़ सुथरा भी नज़र आ रहा है। टॉप अप वाले चित्र में आप देखेंगे कि जो ऑयल का जो लेवल है वह नीचे है जिसको लोअर पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ऑयल सम्प में जो ऑयल का लेवल है वह कम है। यहाँ पर हमें ऑयल सम्प में ऑयल फिलअप करने की आवश्यकता होगी। इसे टॉप अप से प्रदर्शित किया गया है। और तीसरे वाले चित्र में आप देखेंगे कि चेंज ऑयल से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ऑयल का जो कलर है वह काफ़ी काला हो चुका है अर्थात दूषित हो चुका है तथा ऑयल का लेवल भी अपर पॉइंट या फुल पॉइंट से नीचे है, मतलब हाफ पोजीशन पर है। ऐसे परिस्थिति में जो लुब्रिकेंट ऑयल है ड्रेन प्लग खोल करके सम्प से खाली किया जाता है तथा नया लुब्रिकेंट ऑयल
सम्प में फिलअप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल प्रेशर इंडिकेटिंग लाइट या ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। वर्तमान में डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस तरह का ऑयल प्रेशर इंडिकेटिंग लाइट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यह ऑयल प्रेशर इंडिकेटिंग लाइट या ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट है। जब भी हम गाड़ी में स्विच ऑन करते हैं तो गाड़ी में लगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जैसे सेंसर, ईसीयू ये सभी एक्टिव हो जाते हैं। इस समय डैशबोर्ड पर लगे सभी वार्निंग लाइट जलते हैं। इसमें ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट भी होता है। जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो यह ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट भी अन्य वार्निंग लाइट की तरह इंजन स्टार्ट होने पर कुछ सेकंड के लिए जलेंगे, फिर बुझ जाएंगे। इसका मतलब इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक है। लेकिन जब कभी यह लाइट इंजन स्टार्ट होने पर भी नहीं बुझता है या ब्लिंक करता है, इसका मतलब इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई खराबी या दोष है। इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे आयल पंप का ख़राब हो जाना, आयल फिल्टर का चोक हो जाना, आयल गैलरी तथा आयल पैसेज का चोक होना, ऑयल सम्प में इंजन आयल का लेवल कम होना, या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेंसर के ख़राब होने या कनेक्टिंग वायर या लग्स के ख़राब होने या लूज होने के कारण तथा ईसीयू में भी खराबी आने के कारण ऐसा हो सकता है। आगे बात करते हैं ऑयल कूलर्स की। इंजन जब चलता है तो इंजन की गर्मी से इंजन आयल भी प्रभावित होता है, जिससे इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। अतः इंजन आयल की विस्कोसिटी को बनाए रखने के लिए गर्म इंजन आयल को एक आयल कूलर या हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है, जिससे इंजन ऑयल के ताप में कमी आती है तथा उसकी विस्कोसिटी भी बरकरार रहती है। यह एक रेडिएटर की तरह कार्य करता है। इसे ज़्यादातर इंजन के वाटर जैकेट में उपस्थित वाटर कूलेंट से संपर्क बनाए रखने के लिए इंजन ब्लॉक में एक तरफ फिट किया जाता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। यह ऑयल कूलर इंजन सिलेंडर ब्लॉक के एक तरफ फिट किया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक के दूसरी तरफ पुश रॉड को कवर करने के लिए एक कवर होता है। ऑयल कूलर की आंतरिक दीवारें कूलिंग वाटर के संपर्क में बनी रहती हैं। इंजन आयल जो पैसेज के द्वारा सर्कुलेट करना होता है, उसे आयल कूलर में प्रवाहित किया जाता है। आयल कूलर इंजन आयल की ऊष्मा को कूलिंग वाटर को स्थानांतरित करता है और वाटर को इंजन ब्लॉक तथा आंतरिक दीवारों में सर्कुलेट करता है। इस प्रकार यह इंजन के तापमान को नियंत्रित रखता है। कुछ इंजनों में ऑयल कूलर या हीट एक्सचेंजर इंजन से बाहर हो सकते हैं या हैवी इंजनों में बड़े रेडिएटर की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब बात करते हैं ऑयल फिल्टर की। तो इंजन के सभी भागों का स्नेहन करके जब लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस सम्प में आता है तो अपने साथ इंजन के भागों की गंदगी तथा धातु के महीन कण अपने साथ ले आता है। यदि यह गंदगी या धातु के कण वापस तेल के साथ इंजन के भागों के बीच जाएंगे तो रगड़ कर चलने वाले भागों का शीघ्र घिसना शुरू हो जाएगा तथा गंदगी के कारण तेल जाने के मार्ग भी बंद हो सकते हैं, जिससे उन भागों का स्नेहन होना ही रुक जाएगा। इसलिए इन गंदे तथा धातु के कण मिश्रित तेल को साफ करना आवश्यक होता है। इसके लिए इस लुब्रिकेटिंग सिस्टम में ऑयल फिल्टर लगाना होता है। जैसा कि दिए हुए चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल में डस्ट पार्टिकल और धातु के महीन कण खुले हुए हैं। जब वह फिल्टर से होकर के जब गुजरते हैं तो ये सभी जो अपशिष्ट हैं वह फिल्टर के बाहरी हिस्से पर ही रुक जाते हैं और जो शुद्ध जो ऑयल है इस फिल्टर से छन करके फिल्टर आउटलेट से वह बाहर निकलता है और इंजन के कल पुर्जों को लुब्रिकेशन करने के लिए जाता है। ऑयल फिल्टर के पार्ट्स जैसा कि चित्र में दिया हुआ है: हेड स्क्रू, कॉपर गैस्केट, हाउसिंग, फिल्टर एलिमेंट, रबर गैस्केट,
कवर प्लेट, रबर गैस्केट और नायलॉन नट। इन सभी को असेंबल करके इंजन लुब्रिकेटिंग में फिट किया जाता है। वैसे तो ऑटोमोबाइल इंजन में कई प्रकार के फ़िल्टर लगाए जाते हैं, परंतु दो प्रकार के मुख्य तौर पर हैं। पहला रिप्लेसेबल फ़िल्टर और दूसरा क्लीनेबल फ़िल्टर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रिप्लेसेबल फ़िल्टर इस प्रकार के फ़िल्टर फेल्ट, कॉटन और पेपर इत्यादि के एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। जिस समय इंजन ऑयल को बदलें तो इसका बदलना ज़रूरी है। एक क्लॉथ टाइप पेपर फ़िल्टर चित्र में दिखाया गया है। दूसरा है क्लीनेबल ऑयल फ़िल्टर, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। जब भी इंजन ऑयल बदलें तो इसको साफ़ किया जा सकता है। टाटा गाड़ियों में इस प्रकार का फ़िल्टर प्रयोग किया जाता है, जो एक डिब्बे के आकार के होते हैं। बहुत बारीक पतली तार की जाली लगी होती है, जिससे तेल साफ़ होता रहता है। इस जाली को निश्चित अवधि के बाद डीजल से साफ़ करके वापस फिट कर दिया जाता है। ऐसे फ़िल्टर को साफ़ करके दोबारा फिट किया जा सकता है। ऑयल फ़िल्टर को ऑयल सर्किट या लुब्रिकेशन सिस्टम में दो तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला है फुल फ्लो ऑयल फ़िल्टर सिस्टम और दूसरा है बाईपास ऑयल फ़िल्टर सिस्टम। जैसा कि यहाँ चित्र 18 और फिगर 5 के माध्यम से आप देख सकते हैं, फुल फ्लो ऑयल फ़िल्टर सिस्टम में ऑयल पंप सम्प में से तेल उठाकर सबसे पहले ऑयल फिल्टर में भेजता है। वह पूरा का पूरा ऑयल पहले फिल्टर होता है। उसके पश्चात इंजन के चल पुर्जों को लुब्रिकेंट करने के लिए वह जाता है। इस सिस्टम में लाभ यह है कि पूरा का पूरा ऑयल चल पुर्जों को जाने से पहले फिल्टर से अच्छी तरह से वह साफ़ होता है। उसके पश्चात ही लुब्रिकेशन करने के लिए चल पुर्जों तक पहुंचता है। दोष यह है कि किसी कारणवश अगर फ़िल्टर चोक हो जाता है तो इंजन के चल पुर्जों को लुब्रिकेंट नहीं मिल पाएगा और लुब्रिकेंट के अभाव में जो चल पुर्जे हैं वह ख़राब हो जाएंगे और इंजन सीज हो जाएगा। दूसरा है बाईपास ऑयल फ़िल्टर सिस्टम। यहाँ पर आप चित्र 19 और फिगर 6 के माध्यम से आप देख पाएंगे। इस प्रकार के सिस्टम में ऑयल पंप द्वारा उठाया गया तेल कुछ तो पहले साफ़ होने के लिए चला जाता है और कुछ तेल बिना साफ़ किए ही इंजन के कल पुर्जों को लुब्रिकेंट करने के लिए चला जाता है। बाईपास ऑयल फ़िल्टर सिस्टम का लाभ यह है कि किसी कारणवश अगर इस सिस्टम में ऑयल फ़िल्टर अगर चोक भी हो जाता है तो इंजन के चल पुर्जों को लुब्रिकेंट मिलता रहता है। और इस सिस्टम की हानि यह है कि सभी चल पुर्जों को बिना छने अशुद्ध जो लुब्रिकेंट है वह चल पुर्जों को लुब्रिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिससे पार्ट्स के ख़राब होने की आशंका बनी रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑयल पंप की। अब तक आप सभी यह जान चुके होंगे कि ऑयल पंप वह युक्ति या उपकरण है जिसका कार्य ऑयल पंप से लुब्रिकेटिंग ऑयल को खींचकर प्रेशर के साथ मेन ऑयल गैलरी में भेजना है, ताकि इंजन के सभी मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेंट प्राप्त हो सके। इसे क्रैंक केस में फिट किया जाता है तथा कैम शाफ्ट से यह ड्राइव लेता है। इसके लिए कैम शाफ्ट पर हेलिकल गियर बनाए जाते हैं। ऑयल पंप मुख्य रूप से 4 तरह से ऑटोमोबाइल के इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। पहला है गियर टाइप ऑयल पंप, दूसरा रोटर टाइप ऑयल पंप, तीसरा वेन टाइप ऑयल पंप, चौथा प्लंजर टाइप ऑयल पंप। तो सबसे पहले बात करते हैं गियर टाइप ऑयल पंप की, जिसे फिगर 1 से प्रदर्शित किया गया है। गियर टाइप ऑयल पंप के हाउजिंग में 2 गियर फिक्स किए जाते हैं। हाउजिंग को 1 नंबर से प्रदर्शित किया गया है तथा गियर को 2 नंबर के एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। इसमें गियर और हाउजिंग के बीच बहुत ही कम क्लियरेंस होता है। पंप हाउजिंग के एक तरफ इनलेट सेक्शन, जिसे 3 नंबर से एरो मार्क किया गया है, जिस पर पिकअप ट्यूब लगा करके संप से ऑयल को खींचा जाता है या सक किया जाता है। जब गियर घूमेंगे, क्योंकि गियर के घूमने से इनलेट सेक्शन पर वैक्यूम पैदा होता है। इस सक्शन के प्रभाव से ऑयल संप से ऑयल खींचकर
ऑयल पंप के इनलेट पर प्रवेश करता है तथा दोनों गियर के दांतों के बीच में फंसकर हाउजिंग के किनारे से होता हुआ आउटलेट पोर्ट से प्रेशर के साथ निकलकर इंजन के मेन ऑयल गैलरी में पहुंच जाता है, जहां से सभी कल पुर्जों को लुब्रिकेंट प्राप्त होता रहता है और लुब्रिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। रोटर टाइप ऑयल पंप, जिसे फिगर 2 से प्रदर्शित किया गया है। इस तरह के पंप में हाउजिंग के अंदर दो रोटर फिट किए जाते हैं। हाउजिंग को नंबर 3 से प्रदर्शित किया गया है। इनर ड्राइविंग रोटर को 1 नंबर के एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है तथा आउटर ड्राइविंग रोटर को 2 नंबर के एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। दोनों रोटर एक दूसरे में फंसकर हाउजिंग में बिल्कुल फ्री घूमते हैं। यहाँ पर इनर रोटर में 4 टीथ हैं, जबकि आउटर रोटर में 5 इंटरनल टीथ या स्लॉट बने होते हैं। इनकी फिटिंग इस तरह से की जाती है, जब इनर रोटर घूमता है तो अपने साथ हाउजिंग में आउटर रोटर को भी घुमाता है तथा हमेशा आउटर रोटर के एक स्लॉट में या टीथ में इनर रोटर का एक टीथ अच्छी तरह से फंसा होता है। जब रोटर घूमता है तो पंप हाउजिंग के एक हिस्से में दोनों रोटर के दांतों के बीच गैप बढ़ते जाता है, जिससे वैक्यूम पैदा होता है। अतः पंप के इंटेक सेक्शन के रास्ते ऑयल पंप में चला आता है तथा पंप हाउजिंग के दूसरे हिस्से पर दोनों रोटर के दांतों के बीच गैप घटते जाता है, जिससे दोनों रोटर के बीच फंसा ऑयल प्रेशर के साथ आउटलेट पोर्ट से बाहर निकलकर इंजन के मेन ऑयल गैलरी में चला जाता है, जहां से इंजन के सभी चल पुर्जों को लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट प्राप्त होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। वेन टाइप ऑयल पंप, जिसे फिगर 3 में प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह के वेन टाइप ऑयल पंप में एक रोटर पंप हाउजिंग के अंदर घूमता है। यहाँ रोटर को 1 नंबर एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है तथा हाउजिंग को 5 नंबर के एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। रोटर के अंदर स्लॉट या खांचे बने होते हैं, जिसमें स्प्रिंग लोडेड वेंस फिट किए गए हैं। यहाँ वेंस को 2 नंबर के एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। रोटर के अंदर वेंस पर स्प्रिंग के कारण टेंशन होता है, जिसके कारण वेंस का एक सिरा रोटर के स्लॉट में फंसे रहकर वेंस का दूसरा सिरा हाउजिंग की दीवार से स्लाइड या स्पर्श करते रहता है। रोटर और वेंस पंप हाउजिंग में इस तरह से फिट किए जाते हैं कि जब रोटर घूमता है तो पंप हाउजिंग के सक्शन पोर्ट के तरफ दो वेंस के बीच गैप बढ़ता जाता है, जिससे वैक्यूम पैदा होता है, जिसके कारण ऑयल सम्प से लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप में पहुंच जाता है तथा ऑयल दो वेंस के बीच में फंसकर आउटलेट सेक्शन की तरफ चला जाता है, जहां पर दोनों वेंस के बीच गैप घटता जाता है, जिससे ऑयल आउटलेट पोर्ट से होता हुआ इंजन के मेन ऑयल गैलरी में पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लंजर टाइप ऑयल पंप, जिसे फिगर 4 से प्रदर्शित किया गया है। प्लंजर टाइप ऑयल पंप में एक प्लंजर अपने सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ऊपर नीचे की चाल पर चलता है। प्लंजर को एक एसेंट्रिक कैम से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ प्लंजर को नंबर 1 से प्रदर्शित किया गया है तथा कैम को नंबर 2 एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। इस पंप में दो नॉन रिटर्न बॉल टाइप वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें नंबर 3 और नंबर 4 एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। दोनों ही वाल्व स्प्रिंग लोडेड हैं और अपनी सीट से चिपके हुए हैं। जब प्लंजर पर कैम का दबाव नहीं होता है तो प्लंजर को एक हाई टेंशन स्प्रिंग ऊपर उठाकर रखती है। इस समय सिलेंडर के अंदर वैक्यूम पैदा होता है, जिससे ऑयल सम्प से ऑयल इनलेट पोर्ट पर लगे 3 नंबर के नॉन रिटर्न वाल्व को खोलकर सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। जब कैम लोब घूमकर प्लंजर पर स्प्रिंग के विरुद्ध दबाव डालता है, तब प्लंजर सिलेंडर में ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिससे सिलेंडर के अंदर ऑयल पर प्रेशर बढ़ने के कारण दबाव युक्त ऑयल पंप के आउटलेट मार्ग पर लगे 4 नंबर के नॉन रिटर्न वाल्व को खोलकर ऑयल गैलरी में चला जाता है, जहां से सभी चल पुर्जों को लुब्रिकेंट
प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं क्रैंककेस वेंटिलेशन की। जब इंजन चलता है तो गर्म हो जाता है और सम्प के अंदर जो खाली जगह होती है उसकी हवा भी गर्म हो जाती है और फैलती है, और पुराने इंजनों में कुछ कंप्रेस की हुई कंबस्शन चेंबर की जो गैसें हैं वह भी सम्प में लीक कर जाती हैं। अगर यह प्रेशर बाहर ना निकाला जाए तो यह बढ़ जाएगा और आयल सील इत्यादि को फाड़ देगा और वह गैस वहाँ से निकल जाएगी। क्रैंककेस के अंदर एग्जॉस्ट गैस, कार्बन के कण, धात्विक कण, रेत, धूल, मिट्टी आदि के कणों के मिश्रण के प्रवाह के कारण इनमें उपस्थित इंजन आयल तनु हो जाता है और एग्जॉस्ट गैस के कारण विभिन्न अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल तथा फास्फोरिक अम्ल बनते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा खराब आयल एकत्रित होकर स्लज बनाता है जो स्नेहन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए इस तेल की क्लीनिंग की जाती है तथा समय समय पर इसे परिवर्तित करना भी आवश्यक होता है। इस समस्या के निवारण हेतु क्रैंककेस वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है। क्रैंककेस वेंटिलेशन दो प्रकार के होते हैं, ओपन टाइप क्रैंककेस वेंटिलेशन और पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन। ओपन टाइप क्रैंककेस वेंटिलेशन फिगर 8 में प्रदर्शित किया। इस वेंटिलेशन प्रणाली में क्रैंककेस में स्वच्छ वायु के प्रवेश के लिए व्यवस्था होती है जो पूरे क्रैंककेस में सर्कुलेट होने के पश्चात पीछे की ओर लगी ब्रीदर पाइप से बाहर निकल जाती है। ब्रीदर पाइप, जिसे 1 नंबर एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है, यह व्यवस्था ओपन टाइप क्रैंककेस वेंटिलेशन कहलाती है। अगला है पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, जिसे फिगर 9 से प्रदर्शित किया गया है। इसमें इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें तथा अन्य कण लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन अथवा क्लोज टाइप वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में इंजन क्रैंककेस से प्रवाहित होने वाली समस्त वायु इनलेट मैनिफोल्ड में वापस आ जाती है, जिसे पुनः इंजन सिलेंडर में भेज दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हानिकारक गैसों का प्रवाह इंजन के बाहर नहीं हो पाता है। इस फिगर में इनलेट मैनिफोल्ड को नंबर 1 एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।